हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन कि ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसके बाद बोल रहा है कि एट द सेम टाइम, आपको एट द सेम टाइम ये वर्ड को ध्यान में रखना है। इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ करेंगे। तो एट द सेम टाइम के बाद क्या बोल रहा है कि एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब देखिए, पहले क्या बोला है कि एक वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर लंबा है। ये पोल है आपका और ये 6 मीटर लंबा है, इसका हाइट है 6 मीटर। इसने एक शैडो बनाई है 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये 4 मीटर लॉन्ग एक शैडो बना रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, टावर बड़ा होता है, और उसने 28 मीटर लंबी शैडो बना रखी है। 28 मीटर लंबी शैडो बना रखी है, ठीक है। इसका हमको हाइट बताना है। ये जो टावर है, टावर का हमको फिर बताना है कि टावर का हाइट कितना। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं वहाँ तक का। तो क्वेश्चन ने इतना बोला कि एक 6 मीटर लंबा पोल है जिसने 4 मीटर की एक शैडो बनाई, और एक टावर है जिसने 28 मीटर लंबी शैडो बनाई है, बट उसका हाइट हमें नहीं गिवन है। अगर हम इसको मिला दें तो एक ट्रायंगल बन जा रहा है। पहले इसको ज्वाइन करते हैं और इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए आगे बात। जब ये एक ट्रायंगल बन गया तो इसका नाम मार्क कर लेते हैं। ये ABC हो गया और ये PQR हो गया, ये R हो गया। अब इसके बाद कोई भी टावर हो या फिर पोल हो, वो ज़मीन से कैसे खड़ा रहता है, वो ग्राउंड से कैसे खड़ा रहता है। 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ रहता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक बात आप समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन ने एक और बात बोला था कि एट द सेम टाइम। देखो एक बात, अगर आपके ऊपर एक बल्ब जल रहा है, अभी सपोज कि अभी तो 2-3 बल्ब जल रहा है, तो यहाँ पे जो शैडो मेरी बन रही होगी, एक शैडो यहाँ बन रही है, एक वहाँ पर बन रही है, मतलब अभी मेरी शैडो 2-3 शैडो बन रही है। लेकिन अगर सोर्स ऑफ लाइट सिर्फ एक ही हो, एक ही बल्ब मेरे ऊपर हो, तो शैडो मेरी एक जगह बनेगी, किसी एक जगह बनेगी। अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक है यहाँ पर, और वो क्या है, सन। मतलब सोर्स ऑफ लाइट के बारे में इसने क्या नहीं बोल रखा है, तो आपको ये समझ लेना है कि सन से ही रे आ रही है और शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है। सोर्स ऑफ लाइट सेम है और टाइम भी सेम है, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो इक्वल होता है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन नया क्या आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल नया नहीं है। आप चैप्टर 9 में पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। आप फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि जब सोर्स ऑफ लाइट सेम हो और टाइम सेम हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन के थ्रू या उस लाइट के थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, वो आपस में इक्वल होगा। तो मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। और ये क्यों है, क्योंकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन। आप घबराओ नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आप पूरा डीपली पढ़ोगे चैप्टर 9 में। अभी इसके बारे में बस इतना ही याद रखना कि सोर्स ऑफ लाइट सेम है और टाइम सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। तो इस वजह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो रहा है। तो क्या क्या क्वेश्चन की तरफ से हो गया कि AB जो है कितना के बराबर, 6 मीटर के बराबर, ठीक है। BC कितना के बराबर, BC आपका 4 मीटर हो गया। और क्या PQ जो है वो H है, PQ का तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। और QR कितना है, QR है आपका 28 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में एंगल B जो है वो कितना के बराबर, एंगल Q के बराबर, और वो कितना, 90 डिग्री के। रीज़न क्या है कि कोई भी पोल या टावर हमेशा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड से, ठीक है। उसके बाद एंगल C किसके बराबर, एंगल R के बराबर। एंगल C किसके बराबर, एंगल R के बराबर। ये किस वजह से बराबर है, क्योंकि ये एंगुलर एलिवेशन है किसके, सन के, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। इतना चीज़ आप लिख लोगे। अब देखो इसके बाद करना क्या, आपको इस वैल्यू को निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप सेम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। क्या हम इसको सिमिलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो इसको, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, दोनों के अंदर क्या आपको मिल जा रहा है। तो सबसे पहले तो मिल रहा है कि एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के, ठीक है। और इसके बाद एंगल C किसके बराबर है, एंगल R के, ठीक। एंगल देन बाय A क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखो ट्रायंगल PQR आपस में सिमिलर हो ही गया है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जब आपस में सिमिलर हो गया, तो आप इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आप लिख दो AB, और बाद AB के बाद कौन सा आएगा, तो हाँ यहाँ से PQ को लेना पड़ेगा, PQ। इसके बाद कौन सा, BC, और कौन सा, QR।
ठीक है। आप चाहो तो ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो बराबर कर सकते हो, तीनों एंगल को लिख सकते हो, लेकिन काम यहाँ बस 2 से हो जा रहा है तो बस 2 पर ही छोड़ देते हैं। तो अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है कि ए बी का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 6 मीटर, पुट कर दो यहाँ पे 6, और पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू तो एच है, पी क्यू का वैल्यू निकालना है तो पी क्यू की जगह पर एच लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, सी बी सी कितना दे रखा है 4 मीटर, 4 लिख देते हैं। क्यू आर की जगह पे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है 28 पुट कर दिया गया। ये 4 से कितना बार में 7 बार में, ठीक है। अब ये 7 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 42, और ये एच चला जाएगा, एच मतलब हाइट ऑफ टावर आपका कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर बराबर 42 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो आइए अभी 6 और 27 के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, where triangle ABC is similar to triangle PQR, then prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM। देखिए, इस क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी AD मीडियन है और PM मीडियन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही बात कर रहा है, तो इसका फिगर भी वैसा ही बनेगा। तो एक ट्रायंगल ABC आपको ड्रा कर लेना है और एक ट्रायंगल PQR। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि AD जो है वो क्या है, मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC का, और PM मीडियन है ट्रायंगल PQR का, ठीक है, मीडियन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर है, देन हमें प्रूफ करना है कि ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू का मतलब ये बी और ये पी क्यू, और दूसरा रेशियो ए डी, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है, इन दोनों रेशियो को बराबर दिखाना है, प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो आपको करना क्या होगा, मतलब आपको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर करने को बोल रहा है, और क्या कह रहा है, बस इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दो। तो आप इसको सिमिलर कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन ने हिंट क्या दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में क्या है, सिमिलर है। तो आप यहाँ से क्या क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर है, तो एज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के, और क्या बात है, एक और रेशियो को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, हालांकि उसका काम नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख लेते हैं, ए सी अपॉन पी आर के। ये रहा बात साइड को लेकर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल में भी तो कुछ रिलेशन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एंगल के बारे में आप क्या लिख सकते हो, देखो अब हमको इस एंगल का बस काम है, और कोई क्या नहीं, और किसी एंगल का काम नहीं, साइड एंगल साइड से हम ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो हमको इस एंगल और इस एंगल से काम है, तो मतलब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल बी पर बनने वाला एंगल और एंगल क्यू पर बनने वाला एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इसको यहाँ पे हमने एंगल के बारे में लिख लिया और यहाँ साइड के बारे में लिख लिया। अब सिमिलर किस ट्रायंगल को करना है, तो हमको ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को सिमिलर करना है। उसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। इसके अंदर क्या अवेलेबल है हमारे पास कि ए बी अपॉन, एक बात सुनो कि बी डी और डी सी का सम क्या होगा, कंप्लीट बी सी होगा। कंप्लीट बी सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि ए डी मीडियन है, मीडियन होने की वजह से ये साइड आपस में इक्वल, मतलब बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। अब आप बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हो, बी डी जो है वो डी सी के बराबर है। अब आप इसको बी डी छोड़ दो और इस डी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, वापस बी डी लिख सकते हो। तो डी सी की जगह पे भी आपने बी डी लिख दिया और ये कंप्लीट बी सी के बराबर। बी डी मिलकर कितना बी डी, टू बी डी किसके बराबर, टू बी डी बी सी के बराबर। मतलब बी सी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, टू बी डी। जैसे आप इस ट्रायंगल में आ रहे हैं तो पी एम मीडियन है, पी एम मीडियन तो मतलब ये साइड बराबर, मतलब क्यू एम जो है वो किसके बराबर है, एम आर के बराबर है। अब क्यू एम एम आर के बराबर हो गया तो वैसे इसको सॉल्व करोगे तो टू क्यू एम जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कंप्लीट क्यू आर के बराबर आ जाएगा, कंप्लीट क्यू आर के बराबर हो जा रहा है, आ जाएगा। ये भी बात आप समझ गए। तो आप बी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो, टू बी डी, और क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, टू क्यू एम, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम को तुमको सिमिलर करना है, तो आप यहाँ से रेशियो उठाओ। देखो ए बी और पी क्यू क्या तुम्हारे काम का है, हाँ ए बी और पी क्यू वाला साइड तुम्हारे, ए बी और पी क्यू वाला साइड तुम्हारे काम का है। उसके बाद तुमको ये साइड की ज़रूरत है, तो इसकी जगह पर तुम बी सी को उठा लो, कंप्लीट बी सी और क्यू आर को ले लो, बी सी और क्यू आर को ले लोगे तो फिर बी सी की जगह पे ये पुट कर देना है, ठीक है। तो बस दो रेशियो को लेते हैं और इस एंगल को ले लेते हैं। तो क्या लिखना है कि ए बी बाई
पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के। अभी काम हमारा ख़त्म नहीं हो रहा है, तो बी सी को हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। बी सी को रिप्लेस करते हैं, ए बी, ये ए बी है, ए बी बाई पी क्यू। बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टू बी डी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एम लिख सकते हैं, टू क्यू एम। ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ये एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अब जब इतना हो गया तो ये क्या साइड का काम कर रहा है, साइड ए बी, ठीक है, ए बी, उसके बाद बगल वाला एंगल बी मिल जा रहा है, उसके बाद कौन सी साइड मिल रही है, बी डी, ठीक है। मतलब साइड एंगल देन बाई एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। मतलब ट्रायंगल ए बी डी जो है वो किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। तो अब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आप अपने काम का चीज़ यहाँ से निकाल लो। आपके काम का क्या क्या चीज़ है, तो ए बी काम का चीज़ है, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू चाहिए, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू। और इसके बाद आपको चाहिए ए डी बाई में पी एम। ए डी कहाँ है, यहाँ पर, पी एम कहाँ पे है, यहाँ पर, ए डी बाई पी एम। यही करना था आपको प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप कि पूरी एक्सरसाइज 6.3 आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।